नमस्कार, मेरा नाम है भगवती जोशी। आज आई हूँ मैं नगर पालिका फतेहनगर के क्षेत्र तालाब की पाल पर, जो कि लोगों की समस्या है। यहाँ पर तालाब का, गांव का जो पानी है वो तालाब में रहे, उसके लिए हम जानेंगे यहाँ के युवा साथियों और गांव के जो इन लोगों ने जो प्रयास किया, उनको अभी तक वो जो काम नहीं हुआ, उसके बारे में आप सर से बात करेंगे। बताइए आपका नाम। मेरा नाम रतन मीणा है, वार्ड नंबर 17 फतेहनगर में रहता हूँ। हमारी इस फतेहनगर तालाब के प्रति एक ही मांग है इस प्रशासन से, पालिका से, कि फतेहनगर गांव का पानी फतेहनगर तालाब में डाला जाए। विकास तो होता रहेगा, एक बार तालाब भरा रहेगा तो एक पर्यटक स्थल बन सकता है ये। अगर पानी नहीं है तो फिर वो विकास कराने से क्या मतलब। तो हमारी एक सबसे प्रमुख मांग है कि फतेहनगर गांव का पानी, जो बहुत सी जगह तो अतिक्रमण भी कर लिया है, 2-3 जगह तो पुलिया भी बंद कर दी है लोगों ने अतिक्रमण करके, वो पुलिया वापस खुलवावे, वह उस पुलिया से पानी डायरेक्ट तालाब में नाला द्वारा डाला जाए। जय। तो ये अध्यक्ष थे या तालाब निर्माण समिति के, इन्होंने बताया कि किस तरह इन्होंने प्रयास किया था और क्या समस्या आ रही है। आप आपसे बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम बताइए। रोहित पालीवाल, वार्ड नंबर 14 में रहता हूँ, फतेहनगर। बहुत बार फोन लगा चुके हैं इस नाले के लिए, फतेहनगर तालाब के लिए, और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हर साल हम फोन लगाते हैं तो बोलते हैं नाले का टेंडर पास हो गया, न तो नाला बना है न तालाब भरा है। और सीवरेज का पानी भी फतेहनगर तालाब में छोड़ना चाहिए, वो सब चंगेड़ी तालाब में जा रहा है। कब तक तालाब नहीं भराएगा? ये हर साल ये स्थिति है। जल जूलनी 11 साल में एक बार त्योहार आता है, उसको लिए भी टैंकर से निलाने पड़ रहे हैं। ठाकुर जी को भी ट्रैक्टर से निलाने पड़ रहे हैं। विसर्जन गणेश जी का वो ढूंढिया ले जाने पड़ रही है। फिर क्या, किस काम का है तालाब? तालाब होते हुए भी तालाब में पानी नहीं आ रहा है। देख रेख भी नहीं है। नरेगा वाले भी आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाली खड्डा करके मिट्टी डाल के चले, सफाई कराओ थोड़ी तो तालाब भराएगा। विकास लाहौटी नाम है मेरा, पूर्व यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। और फतेहनगर में सबसे बड़ा अनुष्ठान आता है साल में 2, एक तो ठाकुर जी को जल जूलनी 11 और एक गणेश चतुर्थी का अनंत चतुर्दशी। दोनों ही टाइम, एक टाइम तो टैंकर से ठाकुर जी को निलाने पड़ते हैं और एक टाइम दूसरे तालाब में ले जाके विसर्जन करना पड़ता है। अपने फतेहनगर में तालाब होने के बाद, सब फैसिलिटी होने के बाद कोई सुविधा नहीं है। आपके सामने प्रत्यक्षदर्शी है कि पानी नहीं भराया। 15 दिन तक रेगुलर बारिश आने के बाद भी फतेहनगर तालाब में कोई एक बूंद पानी का नहीं आ सका। इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने फतेहनगर सनवाड़ के लोगों के लिए क्या होगा। और फिर बोलेंगे या इंटरव्यू देखेंगे, वो लोग ऐसे बोलेंगे कि ये तो राजनीति करने के लिए चले गए या ऐसी ओछी राजनीति। हमारे को कोई, ना तो राजनीति से किसी को राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे कोई मैडम, ना तो हमारे को राजनीति करनी है, ना हमारे को किसी प्रकार से किसी से कोई काम है। हमारे फतेहनगर का तालाब भरवाना चाहिए। एनी हाउ फतेहनगर का तालाब इस साल भरना चाहिए। उसके लिए नाले की सफाई करवानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो करके और फतेहनगर का तालाब भरवाना चाहिए। वंदे जल संरक्षण अभियान अभी वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है राजस्थान में। अब उसका सब यहाँ पे तालाब पे उसका क्या हुआ आप देख लो। आप खुद पत्रकार महोदय हो, आप देख लो महोदय हो। अभी जो पूजा वगैरह रखी थी तालाब की, तो यहाँ पे नहीं, तालाब पे कोई पूजा नहीं, पूजा हुई नहीं। पूजा गौशाला में हुई, चलो गौशाला में हुई, कोई बात नहीं, गौशाला में भी अच्छी अपनी जगह है। पर फतेहनगर तालाब का क्या विकास होगा ये हम पूछना चाहते हैं। और हमारे को पानी, एनी हाउ पानी होना चाहिए तालाब में। तालाब में पानी नहीं है, पहले से डार्क जोन में आ रहा है फतेहनगर। और नगरवासी पार्टी कोई भी हो, लेकिन इसका सामना नगरवासियों को करना पड़ रहा है। किसी भी पार्टी से हमारा कोई ना तो दुश्मनी है, ना हमारे किसी पार्टी से कोई काम है। नाले की सफाई होके फतेहनगर तालाब में पानी होना चाहिए। आप अभी उधर से आए, रास्ते से एक आम रास्ता है तालाब पे आने का। गंदगी का आलम देखो, साल में 2 बार गंदगी की सफाई होती है। या तो अनंत चतुर्दशी आएगा तो कोई भी पार्षद साहब को फोन करेंगे नगर पालिका में, वहां से वो आ जाएंगे और सफाई करके चले जाएंगे। या फिर ये जल जूलनी 11 में सफाई होती है। बाकी ना तो कोई सफाई करने वाला है ना कुछ। आप अभी आए आम रास्ते से, उसका वीडियो आप लेना, वहां पे सफाई कितनी गंदगी हो रही है, कितने उनके आसपास मकान बने हुए हैं, कितने लोग परेशान हो रहे हैं वहां पे। हाँ, जनता को समस्या हो रही है। कोई सुनने वाला नहीं है। बोलेंगे तो वो बोलेंगे हमारे वार्ड में आ रहा है, वो बोलेगा हमारे वार्ड में आ रहा है। इसको किसी भी वार्ड में ना लेके, फतेहनगर की आम जन समस्या में लेके इस तालाब को एनी हाउ भरना चाहिए। कैसे भी भरवाओ, पानी होना चाहिए। बारिश आ रही है, भगवान कुदरत से बारिश भेज रहा है, उसके बाद भी अगर अपना तालाब नहीं भरवाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा। देखो किस तरह से समस्या है, क्योंकि ये तो समस्या मेन जो हो रही है पानी को लेके, कि पानी नहीं है तो कहाँ से। हाँ, तालाब की लकड़ियां जो मान लो शमशान में नकानी ही, तो मान लो कोई सुनवाई भी नहीं की थी है। और लोग बाग ले पर आ गया।
अन्य बात है कोई देख रेख नहीं है। ये यहाँ के मूल निवासी है तालाब के पास। बाकी मैंने बहुत देख रेख की थी, मान लो किसी ने भी नहीं होना कि मान लो कि मैं ये लकड़ी वहाँ नगवा दूं। कहाँ से लकड़ी ले जानी थी? यहाँ से तालाब से बहुत लकड़ियाँ ही तालाब का बोलिया सब ले लेन पर है कि मन एक लकड़ी भी नहीं रखी। एक लकड़ी मैंने वरना कहीं सदरी के पास में पड़ी, हाल भी एक बोलिया कहीं सब लोग ले लेन पर है, किसी ने भी नहीं होना। हाँ, शमशान के वास्ते, बाकी कोई लकड़ी मैं नहीं डलवाई बेटा शमशान महीने। ये बात पार्षद साहब, मैं नारायण मोर फतेहनगर से नगर पालिका में पार्षद हूँ। प्रथम बोर्ड मीटिंग में हमने प्रस्ताव में लिया था कि नगर पालिका के बोर्ड में कि फतेहनगर तालाब के अंदर पानी नहीं है, पानी भरा रहेगा तो ट्यूबवेलों में वगैरह में सब में पानी जाएगा, पानी की समस्या बहुत है। लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बोर्ड के अंदर प्रस्ताव में भी पास हो गया था, लेकिन आज तक नगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया। सारा पानी रुका हुआ है, लोगों ने कब्जे कर लिए, नाले ब्लॉक कर दिए। जिन नालों को केवल खोलना है और पानी डालना है तालाब में, लेकिन वो सुविधा नहीं है। पानी नहीं होने के कारण काफी समस्याएं पैदा हो रही है। ट्यूबवेलों में पानी सूख चुका है, इससे काफी फर्क पड़ता है। आज 52 बीघा का तालाब है। 52 बीघा का तालाब बता रहे? 52 बीघा का है, लेकिन अभी 52 बीघा भी नहीं है। इसमें भी अतिक्रमण कर रखा भी है लोगों ने अतिक्रमण वगैरह भी कर लिया है। ना इसमें कोई बड़ा खड्डा करके इसको संमिलित बनाया गया। कभी जहाँ नगर पालिका के कोई कचरा वगैरह भी होता है तो यहाँ ला के डाल देते हैं, साफ सफाई नहीं होती है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या पानी डालना है। पानी डालेंगे सब कुछ होगा। नगर पालिका को सबसे पहले पानी पर ध्यान देना चाहिए, जो नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। सरकार पानी के लिए प्रोत्साहित कर रही है, नहीं पानी पे ध्यान नहीं दे रही। हाँ, और कुछ ललित जी बोलो। ललित जी बताइए आप। मैडम हमारे यहाँ ये नाला 30 साल से बना हुआ नहीं है। वो पानी रास्ते में रुक जाता, तालाब में तो आता ही नहीं है पानी। निवासी नाले के यहाँ निवासियों में हमारे घरों में पानी भरा था। 30 साल से नाला नहीं बना हुआ और हम बोल बोल के घबराए, कोई सुनते ही नहीं है। कोई सुनने को तैयार कोई सुनने को तैयार नहीं है। और हमारे डांटते हैं, आवाज उठाओ तो दबाने का प्रयास करते हैं। और नाला का पानी इतना है कि चारों तरफ बकर खेतों में भरा जाता, तालाब में तो आता ही नहीं है मैडम। समस्या आम जनता को हो रही है। हमारे को बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन सुनते नहीं है, सुनता नहीं है कोई भी। नाले की हालत भी बहुत खराब है। नाले की हालत बहुत खराब हो रही है और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इस पे। 30 साल से नाला बना हुआ नहीं, नाला है भी नहीं। नाला सारा बह के चले गए, सारे पत्थर ले गए लोग, और अभी वो ऐसी बड़ा नाला। नगर पालिका से हम यही मांग करते हैं। भाई बोल रहा ललित जी कुमावत है, इसी बाहर से रहते हैं। जब यह बारिश के पानी आता है तो इनके खिड़कियों के बराबर पानी आ जाता है। तो हम नगर पालिका से ये आशा करते हैं कि जो नाला उस साइड बना है या इस साइड बना है उसको इस साइड बना दे, ताकि वो पानी डायरेक्ट तालाब के अंदर आ जाए और इन लोगों की भी समस्या का समाधान हो जाए, है ना। हमारे कहने का मतलब अब वो क्या है, वो पानी डायरेक्ट इनके खेतों के अंदर भरा रहता है। वो पानी और वही पानी अगर तालाब में आ जाए तो कम से कम आधा तालाब, उस रास्ते से पानी आता है उससे आधा तालाब फतेहनगर का भर सकता है। पानी की समस्या खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, सीवरेज का पानी बंद करके एक बार तालाब को भरना चाहिए। अगर तालाब भराने के बाद उस सीवरेज को, उसका पानी का यूटिलाइज लेना चाहिए। सबसे पहले तालाब को भरने के लिए सीवरेज के पानी को बंद करके सीवरेज का पानी यहाँ डालना चाहिए। ये सुविधा होनी चाहिए। ये नगर पालिका इस पे ध्यान देकर सीवरेज के पानी को एक बार बंद करके, और ये सब पानी तालाब में आएगा तो तालाब अपने आप भरा जाएगा। पहले भरवाते ही था, जब सीवरेज चालू नहीं थी तब तालाब भरा रहता था। अभी सीवरेज चालू होने के बाद पानी की आवक ही बंद हो गई। पहले यहाँ पे बच्चे बैठे रहते थे, बच्चे खेलते थे तालाब पे। फतेहनगर के आमजन यहाँ पे आके देखते थे कि चलो तालाब पे चलते घूमने के लिए, चलो तालाब पे बैठते। अभी कोई आने को तैयार नहीं है। अभी सिर्फ यहाँ पे नशेड़ियों का इनका अड्डा बन गया है। यहाँ पे नशा होता है, ये होता है, ये कारोबार हो गया। भले वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सख्त मना है, कूड़ा फेंकने पर, खुले में शौच करने पर या नशा करने पर 500 रुपए जुर्माना। आज दिन तक किससे लिया 500 रुपए जुर्माना? सिर्फ लिखने से 500 रुपए जुर्माना नहीं होता है। आपने क्या ध्यान दिया तालाब पे, क्या किया? आपके पास भी लिखित में, आपके पास 73 दिन का लिखित में अगर तालाब नहीं भराता है तो इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं हो सकती। मूल सुविधा तालाब है जो अभी तक नहीं भरा हुआ है, आपके सामने प्रत्यक्षदर्शी है। 15 दिन से बारिश आ रही है, 15 दिन में तालाब में एक बूंद पानी का नहीं आया है। इससे बड़ी क्या असुविधा होगी? जनता भले सरकार कौन सी भी हो, लेकिन भुगतना तो नगर के वासियों को ही, जनता को ही। ना हमारे बीजेपी से कोई दुश्मनी है, ना हमारे कांग्रेस से कोई दुश्मनी है। हम सब आम आदमी है, और हमारे आम आदमी के नाते हमारे को ये तालाब, पानी की मूलभूत सुविधा तालाब भरवाना चाहिए। इसमें यहाँ बीजेपी के लोग भी है, यहाँ कांग्रेस के लोग भी है। राजनीति हमारे को चाहिए नहीं। हम राजनीति, हम तो जो यहाँ पे अच्छा काम करेगा उसको यहाँ पे बुला के स्वागत करेंगे हम। आज फतेहनगर के युवा उप चेयरमैन है नितिन जी सेठिया, वो युवा हैं। हम तो उनसे अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि आज वो इस तालाब की ओर ध्यान दें। और ध्यान एक ही बात का देना है कि फतेहनगर गांव का पानी फतेहनगर तालाब में डाला जाए। तो एक ही बस हमारी और कोई विकास नहीं करना है। ठाकुर जी अड़ी पानी नावे, इस पानी से चतुर्दशी पे गजानंद जी को विसर्जन अड़ी पानी में वेवे। माँ के यह सुविधा चाहिए हटे।
विसर्जन करने के लिए दूसरे तालाबों में जाना। दूसरे तालाब में जाना पड़ता है, वहां पे अब किसी को ध्यान नहीं रहता है, कोई तो डूब गया, किसी के लग गई, कोई चोटिल हो गया, वहां पे अनजान तालाब में जाके हमारे को करना पड़ता है। अब क्या करें, किसको बोले? यहाँ पे तो सब जानकार है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ लगता है, हम वहां पे जाके विसर्जन करते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। तो आपने देखा किस तरह यहाँ नगरवासियों की समस्या है तालाब को लेकर। तालाब बना हुआ है लेकिन इसमें जो नगर पालिका का जो पानी है, नगर गांव का पानी है, इस तालाब में नहीं आना, तो प्रशासन को और नगर पालिका को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। जुड़े रहिए आप नेताजी की रिपोर्ट कार्ड से। धन्यवाद।